स्टॉप राइटिंग कवर लेटर्स। कवर लेटर्स आर यूजलेस। कवर लेटर्स की कोई ज़रूरत नहीं है आपको लिखने की। आप कवर लेटर में क्या लिखते हैं कि आपने क्या क्या किया है, क्या अचीवमेंट की हैं आपकी, आपने पिछली जॉब पे आपकी क्या परफॉर्मेंस थी, क्या क्या आपने काम वहाँ पे किए हैं, ये सारी चीज़ें लिखते हैं। उसके बाद अपने कवर लेटर अपनी सीवी के साथ अटैच करते हैं। जो रीडर होता है वो देखता है कि सेम चीज़ें जो सीवी में लिखी हुई हैं वही यहाँ लिखी हुई हैं, और ये ऐसा कवर लेटर है जो कि किसी भी कंपनी को सेंड किया जा सकता है। तो उसको इतनी पढ़ने की ना ही उसके पास टाइम है और ना ही उसको इसकी ज़रूरत होती है, तो वो कवर लेटर आपको जाता है रद्दी की टोकरी में। अब आपने हमेशा सुना है कि कवर लेटर लिखना है, तो क्या करना चाहिए आपको अगर आप किसी ऐसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसमें आपको पता है कि उन्होंने कवर लेटर मांगा भी हुआ है, और साथ आपको भी पता है कि अगर आप कवर लेटर अटैच नहीं करेंगे तो आपकी सीवी में वो जो वैल्यू आप करना चाहते हैं वो आप नहीं ऐड कर सकेंगे। तो उसका तरीकाकार ये है कि आपको कवर लेटर नहीं लिखना है, आपको इंस्टेड ये करना है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो अपना इंट्रोडक्शन बता दूं। मैं करियर्स कंसल्टेंट हूं, यूके बेस्ड करियर्स कंसल्टेंट हूं। मैं इस वक्त एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ काम कर रहा हूं फुल टाइम, और उसके साथ साथ मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसमें मैं स्टूडेंट्स की स्पेशली हेल्प करता हूं कि कैसे वो अपने प्रोफेशनल करियर में ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे केस स्टडीज़ होते हैं उन स्टूडेंट्स के जिन्होंने अपना करियर चेंज किया है, या जिन्होंने जो अपनी फील्ड में अपनी सैलरी निगोशिएट करना चाहते हैं, जॉब ढूंढना चाहते हैं, या किसी ऐसी कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं जो कि न्यू वाइब की कंपनी है, जेनजी कंपनी है। तो इस तरह के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं अप्लाई करने के लिए, जॉब ढूंढने के लिए, अपना करियर सेट करने के लिए, जो मैं इस चैनल पे शेयर करता हूँ। ये जो सीरीज़ है करियर्स कॉर्नर, इसमें मैं डिस्कस करता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ कि कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आपको करियर में आगे मूव करने में मदद करेंगी, नई जॉब कैसे ढूंढनी है, अप्लाई कैसे करना है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करनी चाहिए नई जॉब पे। तो बात करते हैं कवर लेटर्स की। देखें, कवर लेटर्स के बारे में जो एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है वो ये कि आपने एक लेटर अपनी सीवी के साथ अटैच करना होता है और वो सेंड करना होता है। जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे होते हैं, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया में, आपको ये बताया जाता है कि कवर लेटर इज़ अ 1 पेज डॉक्यूमेंट जो आप अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करते हैं, एज अ सप्लीमेंट के तौर पे जाता है। और ये बताया जाता है कि सीवी इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन कवर लेटर, इसलिए आप जो है ये साथ एक लेटर और भी अटैच कर दें ताकि आपकी सीवी थोड़ी सी सॉलिड हो जाए और फिर आपको कॉल आ सकती है इंटरव्यू की। लेकिन मैं ये आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि कवर लेटर्स आर यूजलेस इन दिस डे एंड एज। वो जो आप लिखते हैं ना, टू फ्रॉम दिस पर्सन टू दिस, एंड देन वो पूरा आधा पेज आप एड्रेस में लिख रहे हैं, उसके बाद 2 लाइनें आप लिख रहे हैं, उसके बाद जमा करा रहे हैं, दैट्स यूजलेस। डोंट डू दैट। इंस्टेड व्हाट यू शुड डू इज़ यू शुड राइट लव लेटर्स। यस, लव लेटर्स। एक कंपनी को, स्पेशली वो कंपनीज जो आजकल बहुत जेनजी वाइब पे है, मैं आपको नाम बता सकता हूँ, जिस तरह ट्रांसफर वाइस है, वाइस कंपनी है, या नेटफ्लिक्स है, एयरबीएनबी है, या पाकिस्तान में एक नई कंपनी लॉन्च हुई है सादा पे बैंकिंग कंपनी है, और भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो अट्रैक्ट कर रही हैं जिनके जो मिलीनियल्स को अट्रैक्ट कर रही हैं, और साथ साथ जिनके यंग एंटरप्रेन्योर उनको बना रहे हैं। तो उनको वो लोग चाहिए जो पैशनेट हैं, जो अपनी स्किल्स दिखा सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं। तो कवर लेटर आपको वो ऑप्शन नहीं देता। तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है लव लेटर। ना लव लेटर, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। लव लेटर आप कैसे लिखेंगे? लव लेटर में क्या होता है कि आप अपनी कंपनी के बारे में, या आप जिसको लव लेटर लिख रहे होते हैं, आप उसके बारे में बात करते हैं। आप अपने बारे में बात नहीं करते, आप उसको बताते हैं कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी है, आप उसको बताते हैं कैसे आपकी पहली मुलाकात हुई थी, कैसे आप तब से उसी के बारे में सोच रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपने अपने लेटर में लिखनी है। आपने क्या लिखना है, स्टार्ट पैराग्राफ में आपको बताता हूँ। आप स्टार्ट लिखते हैं, लेट्स से आई एम उमर अली, आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर XYZ पोजीशन एट योर कंपनी। सेकंड पैराग्राफ में आप लिखते हैं व्हाई डिड यू सेलेक्ट दैट कंपनी। और इन अदर वर्ड्स, जब आप लव लेटर लिख रहे होते हैं कि क्यों आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, क्यों आप ये तो नहीं जाते किसी के पास लव लेटर लेके जा रहे हैं और उसको बताना शुरू कर देंगे मैं ये हूँ, मैं वो कहेगा हु केयर्स। आप पहले ये बताते हैं कि मैं आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट हुआ हूँ, मुझे क्या चीज़ अच्छी लगी है, आपका ड्रेस अच्छा लगा है, आपको उठना बैठना अच्छा लगा है, आपसे एक दफ़ा मुलाकात हुई थी वो अच्छी लगी है। सेम चीज़ आप यहाँ पे करेंगे, आप बताएंगे कि आपने इस कंपनी को क्यों सिलेक्ट किया। उसमें बता सकते हैं कि आप उनके मिशन किया, बहुत वैल्यूएबल, आपको मिशन उनका बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, या आपकी मुलाकात हुई थी उनके वाइस प्रेसिडेंट से और उसने आपको एक्सप्लेन किया क्या वो कर रहे हैं, या आपके एक दोस्त के ज़रिए आपको उस कंपनी के बारे में पता चला। तो ये लगना चाहिए कि ये कवर लेटर या ये जो लव लेटर है ये सिर्फ इसी कंपनी के लिए लिखा गया है, ये नहीं कि 10 और महबूबाएं हैं या महबूब हैं उनको भी भेजा गया है। तो ये आपने बताना है। तो सेकंड पैराग्राफ क्या होगा, व्हाई डिड यू सेलेक्ट दैट कंपनी। कोई भी पर्सनल चीज़ ले आएँ, थोड़ी सी रिसर्च करें, डिटेल में इसमें आप एक्सप्लेन करें कि क्यों आप इस कंपनी में आप काम करना चाहते हैं और क्यों आपको इसका मिशन या इसकी वैल्यू अच्छी लगी है। ठीक हो गया। जब आप ये लिख देते हैं लव लेटर में कि भाई उस दिन मिले थे इसलिए मैं तुम्हें देखा, बड़ा अच्छे लगे, फिर आप लिखते हैं आप कौन है। आप यूजली क्या लिखते हैं कि आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ। तो फिर आप सेम कंपनी अप्रोच पे भी आप यही रखेंगे कि आप अब बताएंगे कि वाई शुड दे सेलेक्ट यू। उसमें आप बताएंगे कि भाई कैसे आप उनकी ज़िंदगी आसान कर देंगे, कैसे कैसे जन्नत बन जाएगी अगर वो आपके साथ हों, कैसे हर तरफ आप उसको सब्ज़ बाग दिखाते हैं। तो यही आप अपने लेटर में करेंगे। आप कंपनी को बताएंगे कि ये चीज़ें हैं मेरे अंदर, ये चीज़ें मैं लेके आ सकता हूँ, ये मैं वैल्यू एड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आप अपनी प्रीवियस जॉब का एक्सपीरियंस बताएंगे कि ये मैंने किया हुआ है, जैसे आप लव लेटर में करते हैं कि भाई गाड़ी है, बंगला है ठीक है ना। तो सेम अप्रोच के साथ आप ये लिखेंगे
कि आप इस कंपनी में, जब आप कंपनी को क्यों आपको सेलेक्ट करना चाहिए, उसमें आप लिखते हैं कि आपके पास ये स्किल्स हैं, ये एक्सपीरियंस है। थर्ड पैराग्राफ जब आते हैं, सॉरी फोर्थ, फर्स्ट ओपनिंग हो गया, सेकंड वाई डिड यू सेलेक्ट दैट कंपनी, थर्ड वाई शुड दे सेलेक्ट यू। उसके बाद फोर्थ पैराग्राफ है हाउ विल यू ऐड वैल्यू। अब इसको अगर आप कवर लेटर के लव लेटर के साथ कंपेयर करें तो हाउ विल यू ऐड वैल्यू में ये है कि आप उन्हें बताएंगे कि कैसे आपके साथ अगर वो आ जाएं बाकी सब को छोड़ के, तो क्या आप उनकी ज़िंदगी हसीन बना देंगे। सोचें जितने गाने बॉलीवुड के आते हैं सब आपके जहन में आएंगे। तो आपने ये बताना है कि आप कैसे उनकी ज़िंदगी की मुश्किलात कम कर सकते हैं, कैसे आप उनके लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, कैसे आप उनका फ़ला मसला हल कर सकते हैं, कैसे आप उनको एक ऐसी हसीन वादियों में लेके जाएंगे कि आप जो है ना, आपसे बेहतर कोई नहीं। तो सेम अपने कवर लेटर में लिखना है, आप लिखेंगे हाउ विल यू ऐड वैल्यू। तो इसका आसान तरीका ये होता है कि आप ये बताते हैं कि ये काम मैंने पिछली जॉब में कर सकता हूँ। आपको जॉब के साथ लिंक करना है, आपको जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ हमेशा लिंक करना है, रैंडम इधर उधर की नहीं फेंकनी कि हाँ जी जो मर्जी लिख दो। तो अगर जॉब आप अप्लाई कर रहे हैं एज अ टेक स्पेशलिस्ट, तो आप बताएं कि आई कैन डू दिस वाई बिकॉज आई हैव डन दिस इन द पास्ट, और हाउ इट विल हेल्प यू। आप सीधा उस जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ आप लिंक करें। कस्टमर सपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं बीइंग ए कस्टमर सपोर्ट रिक्वायर्स यू टू हैव excellent communication skills along with analytical and being quick on your feet। तो ये आप लिखें और साथ आप अपना फिर एक्सप्लेन करें कि आई हैव दिस स्किल्स बिकॉज आई हैव डन दिस। तो हाउ विल यू ऐड वैल्यू। और उसके बाद फिफ्थ क्या होगा कि आप उसको नाइसली क्लोज करेंगे, जिसमें आप बताएंगे कि उनका शुक्रिया अदा करेंगे। जब आप लव लेटर लिख रहे हैं, आप किसी को ये नहीं कहते कि हाँ जो है ना बस वो ख़त्म हो गया अपने बारे में बोल, नहीं, आप कहते हैं कि आई वुड लव इफ आई कुड गो ऑन अ डेट विद यू, लेट्स गो ऑन अ कॉफ़ी डेट, और लेट्स गो आउट, लेट्स हैव अ डिनर, व्हाटएवर। सेम थिंग आप यहाँ पे करेंगे। इंस्टेड ऑफ डेट आप लिखेंगे आई वुड एब्सोल्युटली लव इफ यू कुड इनवाइट मी फॉर एन इंटरव्यू, आई हैव सो मच एनर्जी एंड पैशन विच आई वांट टू शो एंड आई वन पेज ऑफ पेपर कैन नॉट शो इट, आई वुड लव इफ यू कैन गिव मी अ चांस टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, जस्ट राइट दैट डाउन। तो जब आप कवर लेटर लिख रहे हैं तो cover letters are dead, nobody reads them, I'm saying that again, cover letters are dead। ठीक है, आपको अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट लिखना है। यू डोंट हैव टू गो विद टू वाला सेक्शन जिसमें कंपनी नेम है, ये है फॉर फ्रॉम में आप अपना लिख रहे हैं सब, नहीं, डोंट वेस्ट हाफ अ पेज ऑन दैट। जस्ट स्टार्ट विद द लेटर हे, नाम, हे थॉमस एडवर्ड, व्हाटएवर जो भी आपने लिखना है उसका जो भी नाम है वो लिखें। उसके बाद स्टार्ट करें, ओपनिंग करें। ओपनिंग भी कैची होनी चाहिए। अगर आप कैची ओपनिंग आपके जहन में नहीं आए तो गो सिंपल, जिसमें आप लिखेंगे कि माय नेम इज़ दिस, आई एम अप्लाइंग फॉर XYZ पोजीशन, और उसके बाद फिर आप आगे उसको चलते जाएं और लिखते जाएं। तो ये इस तरह अगर आप लिखेंगे कवर लेटर AK नॉट AK इंस्टेड लव लेटर, तो 100% चांस है कि आपको बहुत ज़्यादा लव लेटर लिखने नहीं पड़ेंगे और जल्दी आप बड़े कमिटेड रिलेशनशिप में होंगे और आप अपनी ज़िंदगी भी हसीन गुजार रहे होंगे और कंपनी की ज़िंदगी भी। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन है कवर लेटर्स के हवाले से तो जस्ट लीव दैम इन द डिस्क्रिप्शन। और भी मैंने कुछ लिंक्स शेयर किए हैं, कुछ अपने कवर लेटर्स शेयर किए हैं सैम्पल के तौर पे, वो चेकआउट करें। और साथ ही जो वीडियो आप इधर देख रहे हैं, ये वीडियो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।